हरियाणा के रोहतक से एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मां बाप के सामने ही एक बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, जो वारदात है रोहतक के कलानौर क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 की है, जहां पर एक युवक को उसके मां बाप के सामने ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। 3 युवक उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हैं, उस पर इतने छुरों से वार करते हैं कि उसकी मौत हो जाती है। यह वारदात तब हुई जब मृतक प्रवीण खाना खाने के बाद रात को टहलने के लिए बाहर निकला था। तभी ये घात लगाए जो युवक थे, इन्होंने बीते दिन शनिवार को ये जो बाइक पर भी आए थे 3 युवक, इन्होंने प्रवीण पर हमला कर दिया। मृतक की मां के शिकायत के आधार पर जो है पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इसी घटना पर मृतक की मां ने कहा कि मेरा बेटा खाना खाने के बाद टहलने जैसे ही निकला तो कुछ ही देर बाद हमें उसके चिल्लाने की आवाज आई, जिससे हड़कंप मच गया और वो कह रहा था मुझे मार डाला, मुझे मार डाला। जिसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 3 युवक उस पर ताबड़तोड़ हमला करने में लगे थे, बेरहमी से हमला कर रहे थे चाकुओं से। हालांकि उसके बाद हो हल्ला मच गया और जैसे ही उन युवकों ने जो है अन्य लोगों को भी आते हुए देखा तो वो तुरंत भाग खड़े हुए अपने हथियारों के साथ। तो आप लोगों को पता थी? शाम को 7-7:30 बजे हुई। मैं काम पे से आया था, आगे पता लगा जब मम्मी बात होगी, जब मेडिकल में लेके जा रहे थे, मेडिकल में से रोहतक रेफर करा, जब राम ने दम तोड़ दिया था जी। कितने उम्र की थी भाई की? ये 20 साल का था जी। ये काम कर रहा था? काम तो सिक्का करता जी, मोबाइल में भी लगा कोई मैंने बेटा नहीं जी। कौन थे मानने वाले? मानने वाले काम का ही बता रहे हैं। फिलहाल वो फरार हैं। वहीं जैसे ही जो घायल था प्रवीण, तब उसे जैसे ही कलानौर के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे रेफर कर दिया गया रोहतक पीजीआई, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि जो प्रवीण था उसकी आंख और चेहरे समेत शरीर के अन्य अंगों पर चोट के निशान थे, काफी गंभीर चोटें थी, जिसके चलते ही उसकी मौत हुई। मृतक की मां ने 3 लोगों के खिलाफ, 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिनका नाम है आलोक, होनहार उर्फ हिमांशु और नोनी। ये 3 लोगों को फिलहाल पुलिस ने शिकायत में इनका नाम दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जब उन्होंने मृतक के मां बाप से हत्या के कारणों पर बात की कि आखिर क्यों आपको लग रहा है कि किस वजह से उसकी हत्या की गई हो, तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है प्रवीण, उसकी उम्र 22 वर्ष थी, वो 9वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ था, उसका एक भाई और बहन भी है और वो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था और उन्होंने अपने ही वार्ड के 3 युवकों के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है। कल शाम को करीब 7:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रवीण नाम के लड़के को 3-4 लड़कों ने उसको चाकू मार दिया और उस परिवार वालों ने दरखास्त दे दी। बाई ने FIR दर्ज होगी, कार्रवाई जारी है। हमारी सारी टीमें लगी हुई, इसमें CIA भी, थाना की भी, चौकी की भी, सभी मुलाजिम उनको पकड़ने के लिए लगे हुए। सर कुछ परिजनों ने बताया हो, कुछ कारण सामने आया हो? अभी वो चीज क्लियर नहीं हुई है किस कारण से वो है। जल्दी हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, आरोपियों को। धारा मर्डर की है, धारा 103 BNS में और अन्य धारा है। तो चाकू से काफी वार किए गए? हाँ, काफी चोटें मार रखी है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने उसकी हत्या की है। फिलहाल ये वारदात जो भी अब सुन रहा है उसकी रूह कांप रही कि आखिर कैसे माँ बाप के सामने इस खूनी वारदात को अंजाम दे दिया गया और अभी तक वजह जो है साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल इस एंगल पर पुलिस जो है जांच करने में जुट गई है। और मैं जानना चाहूंगा, नमस्कार, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस
कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।